हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की एक बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक होता है जो एक्सपेंडिचर कुछ लोगों की सैलरी है, जैसे कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होती है, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर का टर्म वो होता है जिस पे कि पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता कि ये एक्सपेंडिचर किया जाना है या नहीं किया जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि ये चार्ज्ड है, ठीक है। चार्ज है मतलब कि वो एक्सपेंडिचर होना ही है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सैलरीज़ हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी सैलरी भी चार्ज अपॉन होती है। इसी तरीके से CAG ऑफ इंडिया है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो हमेशा एक डाउट रहता था कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आखिर होता क्या है और कहाँ पर होता है ये, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पे ये डाउट क्लियर कर दूँ कि जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आपने देखे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स या फिर फादर वगैरह ट्रेजरी ऑफिसर्स में काम करते होंगे। ट्रेजरी ऑफिसर्स में ट्रेजरी ऑफिसर्स होंगे, क्लरिकल पोस्ट पे होंगे या किसी और तरीके से ट्रेजरी ऑफिस से जुड़े हुए होंगे। तो जो ट्रेजरी ऑफिसर्स होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो जितनी भी ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जितना भी पैसा जमा होता है वो सब मिलकर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनाता है। मतलब इसका मतलब ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसी RBI की ऑफिस में या फिर मुंबई में किसी एक जगह पर है। ये पूरे इंडिया में बिखरा हुआ है, ये फैला हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी ऑफिस में कुछ कुछ पैसा रखा हुआ है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी ऑफिसर होती है, ट्रेजरी ऑफिस होती है। ये ट्रेजरी ऑफिसर देखिए लिखा हुआ, ऑफिस ऑफ द ट्रेजरी ऑफिसर कोकराझार उड़ीसा का है ये। यहाँ पर देखिए जिला कोषाधिकारी मंडी, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का है। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रेजरी ऑफिस मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कैसे डिफाइन किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है इसको, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को आर्टिकल 266 में डिफाइन किया गया है। तो 266 क्लॉज 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। क्या बोला इन्होंने, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस। हमें आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, इससे हमारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमारे जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमें रटना नहीं पड़ता, हमें याद नहीं करना पड़ता, समझने से चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। तो हमें ये आर्टिकल देखेंगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 267 एंड टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू द असाइनमेंट ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ सर्टेन टैक्सेस, ठीक है। सर्टेन टैक्सेस कौन से होंगे, जो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट बनाएंगे, जो यूनियन लिस्ट का बनाएंगे। एंड ड्यूटीज़ टू स्टेट्स, ऑल रेवेन्यूज़ रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल लोन्स रेज्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स और वेज एंड मीन्स एडवांसेस, एंड ऑल मनीज रिसीव्ड by that government in repayment of loans shall form one consolidated fund to be entitled the consolidated fund of India, ठीक है। पूरे को जोड़ करके एक बनेगा, वो बनेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसको कहा जाएगा। इंटाइटलमेंट होगा, मतलब किसी एक जगह प्लेस्ड नहीं है, ये फिजिकली किसी एक लोकेशन पर लोकेटेड नहीं है ये, ओके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इंटाइटलमेंट हो गया। एंड ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, अच्छा ये तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो गई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया। इसी तरीके से जितने भी रेवेन्यूज स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर आएंगे वो भी रखे जाएंगे, तो वो जो बनेगा वो बनेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट मेरी समझ में आपको क्लियर हो गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हम ऑनलाइन क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं IBPS एग्ज़ाम के लिए, IBPS RRB PO एंड ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये क्रैक करना चाहते हैं, आप जल्दी से नौकरी पाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। आप जिस भी लेवल पर हैं, क्रैश कोर्स लेने के बाद में डेफिनेटली आपका 10 to 15 to 20% जो है इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे फिर से।